जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो लोग जो उसकी शरण लेते हैं। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु ईश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आपको मालूम है, आज एफएलसी संडे मनाने जा रहे हैं हम लोग। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। मैं उन सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना करूंगी जो विशेषकर व्यभिचार में पड़े हुए हैं, मर्डर, दहेज के लिए सताए जाते हैं। परमेश्वर, उन विधवा बुजुर्ग जिनके पास नौकरी नहीं है, खुदा बाप पिता परमेश्वर, उनकी सहायता कीजिए। उनके लिए एक अच्छा मार्ग तैयार करें। और जो डिप्रेशन में है, निराश हैं, नौकरी नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है, जो शराब और ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप। उनको एक अच्छी आशीष दे पिता परमेश्वर, एक अच्छी राह दिखाए खुदावन। पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहूंगी जो पाप में पड़े हुए हैं और इंटरनेट, मोबाइल के द्वारा गलत काम करते हैं। पिता परमेश्वर, पिता इनको दूर कीजिए। उन परिवारों के लिए भी दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, जिनमें झगड़ा है, तलाक हो रहे हैं। उन परिवारों के सभी बच्चों के उद्धार के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। उनको आशीष दीजिए, अच्छी राह पर चलाइए खुदा बाप। पिता, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो मसीह संस्थाएं हैं और चर्चों में जो अत्याचार हो रहे हैं मसीह भाइयों और बहनों पर, उनको भी पिता परमेश्वर संभालिए। विशेषकर हमारे पादरी साहब भास्कर के लिए दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन सर्विस के लिए हमेशा हमारे शांति निवास परिवार से जुड़े रहे और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिता, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ जो कोविड-19 से ग्रसित हैं और उनके लिए जो सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस फोर्स जो लॉकडाउन में हमारे लिए कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर हिम्मत और ताकत, सामर्थ्य दीजिए खुदा बाप, ताकि वह अपने कार्य को पिता परमेश्वर अच्छी से कर सके। खुदा, उनके लिए दुआ करती हूँ जो नौकरी के कारण परेशान हैं, नौकरी छूट गई है पिता, उनके लिए अच्छे इंतजाम कर। पैसे की तंगी है पिता परमेश्वर, उनके साथ हो खुदा। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री गण और बड़े बड़े नेतागणों के लिए वे सभी मिलकर देश की उन्नति, शांति के लिए कार्य करें खुदा बाप। पिता परमेश्वर, और कोविड-19 के असर से देश की रक्षा करें। इस दुआ को सुने और कबूल करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब पढ़ेंगे यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 34वां अध्याय 17वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पांव से रौंद दो? और क्या तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांव से गंदला करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पांव से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पांव से गंदेले किए हुओं को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूं कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। तुम जो सब बीमारियों को पांजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती हैं, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर ना लुटेंगी, और मैं भेड़ के और बकरी के बीच न्याय करूंगा। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वो मेरा दास दाऊद होगा, वो उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा
उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उसके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने ये कहा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दें। आमीन। सबको जय मसीह की मेरे परिवार की तरफ से। मैं आप लोग के सामने पढ़ूंगी पहला यूहन्ना उसकी 3 बाब 16 से 21 तक। पहला यूहन्ना 3 बाब 16 से 21 तक। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो अब वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर यह काम सत्य के द्वारा भी प्रेम से करें। इसी से हम जान लेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हम परमेश्वर के सामने हेवाए हमें परमेश्वर के सामने हेवाए होता है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े जाने पे हम सबको आशीष मिले। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी मत्ती अध्याय 25 उसका 31 से 46 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत के साथ आएंगे तब वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। सब जातियां उसके सामने उपस्थित की जाएंगी। जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है वैसे ही वह लोगों को एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर के लोगों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो सृष्टि के आरंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि दी, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझे मिलने को आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और भोजन खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया? हमने कब आपको नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब आपको बीमार या बंदी गृह में देखा और आपसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। तब वे बाईं ओर के लोगों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से निकलो और अनंत आग में जा पड़ो, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब आपको कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब वे उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया तो वे मेरे साथ भी नहीं किया। ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर जीवन के लिए। मैं पादरी साहब को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमको
ये सुअवसर दिया कि हम महिलाएं आज के FLC संडे को कंडक्ट कर सकें। हम हर साल कलिचा के साथ FLC मनाते हैं, इसलिए आपको पता होगा कि FLC क्या है, लेकिन फिर भी मैं आज एक बार फिर बतलाना चाहती हूँ कि FLC क्या है। FLC यानी छोटे सिक्के की सहभागिता, फेलोशिप ऑफ द लीस्ट कॉइन, एक प्रार्थना का आंदोलन है जिसे मसीह महिलाएं पूरे संसार में शांति और मिलाप के लिए करती हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत शॉर्ट में। एक मसीह महिला मिसेस शांति सोलोमन, उनको 1956 में इस योजना का विचार आया जब अमेरिका एशिया फेलोशिप मिशन में थी। देशों के बीच आपसी लड़ाई में लोगों के मारे जाने और घायल होने के कारण यह मसीह महिलाओं के लिए एक चिंता का विषय था। मार्गरेट सेनन, जो प्रेस्बिटेरियन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में थी, उन्होंने एक फेलोशिप टीम का गठन किया। इस फेलोशिप टीम को मिसेस शांति सोलोमन ने, जो भारत से थी, ज्वाइन किया। जब यह टीम एशिया से कोरिया आई तो मिसेस सोलोमन वहां वीजा न मिलने के कारण जा नहीं सकी। इससे मिसेस सोलोमन को गहरा सदमा लगा और उन्हें फेलोशिप ऑफ लीस्ट कॉइन का आइडिया आया, जिसके द्वारा पूरे संसार की महिलाएं कहीं भी हो लीस्ट कॉइन देने के कारण अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और सारे संसार में शांति और मेल मिलाप के लिए प्रार्थना कर सके। यह लीस्ट कॉइन वास्तव में सारे चिंता और परवाह का प्रतीक बन सकता है। लीस्ट कॉइन देने का मतलब है कि सभी महिलाएं, चाहे धनी हो या गरीब, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, किसी गांव में हो या शहर में, सब शांति की प्रार्थना के लिए एक दूसरे के साथी बन सकते हैं। इस तरह प्रार्थना का यह आंदोलन आरंभ हुआ और 1957 में फेलोशिप ऑफ लीस्ट कॉइन का जन्म हुआ। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि FLC का सदस्य कैसे बने। कोई भी जो FLC ज्वाइन करना चाहता है उसे यह प्रतीक्षा करनी है कि कुछ समय प्रार्थना में बिताए। जब भी किसी के कारण तनाव हो या खिंचाव हो, और ये तनाव किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे परिवार, समाज या देश या संसार के बीच में तनाव हो सकता है, किसी को दोष न देते हुए सांत्वना के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाना होता है और सारे लोगों को जो ऐसे नफरत और ईर्ष्या का शिकार हुए हैं, प्रार्थना में उनको रखा जाए। कुछ समय जब प्रार्थना में बिता चुके, तब मेल मिलाप या क्षमा के लिए एक लीस्ट कॉइन, 1 रुपया, जो हमारे देश का सबसे छोटा सिक्का है, रख ले, जो प्रार्थना का वास्तविक प्रतीक होगा। यह कॉइन जो हम गुल्लक में जमा करते हैं, साल में एक बार स्पेशल सर्विस में समर्पण किया जाता है, जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस स्विट्जरलैंड जाता है और उसे कई प्रोजेक्ट्स के बातों के लिए, कामों के लिए लगाया जाता है। आइए, आज जब FLC संडे हम मना रहे हैं, तो हम सभी मिलकर के सभी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्याय, शांति और आपसी मेल जोल के लिए प्रार्थना करें और इस छोटे सिक्के की सहभागिता में भाग
आप सबको सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। आज हम सेलिब्रेट करेंगे फेलोशिप ऑफ द लीस्ट कॉइन या फेलसी, और इसको हमारी सारी बहनें जो है WFCS की वीमेन फेलोशिप की तरफ से ये लास्ट कॉइन जो है या फेलसी को सेलिब्रेट किया जाएगा। आज वे सब बहनें हमारी पार्टिसिपेट करेंगी जो इनकी अपने शांति निवास चर्च की जो प्रेसिडेंट हैं मिसेस डॉक्टर जॉली जोसेफ, और
उन सभी बहनों को चर्च की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इवन द होल डायसिस WFCS को हमारा सलाम और बेस्ट विशेस फ्रॉम संत निवास चर्च। आज लास्ट संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के बाद का आखिरी रविवार है और कमिंग संडे 29th Sunday we will celebrate our Church of North India birth anniversary, क्योंकि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया हर साल हम लोग एकता उत्सव के रूप में मनाते थे, लेकिन इस साल ड्यू टू कोरोना वायरस हम एक साथ नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अपने अपने चर्च में जहां भी हम लोग हैं प्रभु की महिमा करें। और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का 50 इयर्स एनिवर्सरी सबको मुबारक हो। आने वाले संडे को हम सेलिब्रेट करेंगे 29 नवंबर को। इसमें खुदा सबको आशीष दे, हमारी यूनिटी, विटनेस और सर्विस जो है वो हम सबके द्वारा जाहिर हो सके और प्रभु को महिमा मिले। आज का जो वचन लिया गया है वो खास तौर से एहेजकेल की किताब से उसका 34 अध्याय और उसकी 17वीं आयत से 34 आयत तक है, 24 आयत तक, और पहला यूहन्ना 3 अध्याय की उसकी 16वीं आयत से 21 आयत तक, और होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 to 46। मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 25वां बाब की 31 आयत से 46 आयत तक। यह हम देखते हैं परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु का जो वचन हमें क्या सिखाता है। कहता है कि हम सब प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने, मसीह के सिंहासन के सामने सबको पेश होना है, सबको उसके सामने पेश होना है, कोई नहीं बचेगा। इसीलिए प्रभु का ये वचन, खुदा के कलाम हमें सिखाता है कि यहां न्याय का दिन किस तरह से, यहां 3 बातें सिर्फ मिलती है। मसीह यीशु चरवाहा है, क्राइस्ट द शेफर्ड। मसीह यीशु प्रभु है, प्रभु राजा है, ही इज द किंग। और प्रभु यीशु मसीह उन सब भाइयों में से सबसे छोटे से छोटा जो है उसका भी प्रभु है, उसका भी वो भाई है। तो इन चीजों पर हम देखते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं प्रभु के वचनों पर। प्रभु ने बड़ी अच्छी बातें हमें सिखाई है कि यहां पर अगर हम देखें, कभी कभी हम गलती कर बैठते हैं। उन सबसे छोटे से छोटे जो गरीब, जो असहाय, बेसहारे, उनको भूल जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि जो सबसे छोटे से छोटे के लिए कुछ किया वो मेरे लिए किया। जो सबसे छोटे से छोटे के लिए किया वह मेरे लिए किया। एक बार एक छोटा सा बच्चा, एक बहुत गरीब परिवार का, वो चर्च में आता है और चर्च में आकर के वो एक तरफ से बैठ करके झांक रहा था। चर्च की सर्विस हो रही है और बेचारा और बच्चा था, बैठ के देख रहा था, झांक रहा था चर्च में क्या हो रहा है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आने, तो कोई उसको अंदर आने की इजाजत दे रहा है। एक सज्जन चर्च के एक बुजुर्ग महिला देखा और वो उठा करके उस बच्चे को गोद में लेकर के आई और वो बच्चा बैठा। थोड़ी देर के बाद में उस महिला ने, उस औरत ने उस बच्चे को कहा, बेटा जाओ। बच्चे ने आपस में उस महिला से थोड़ी सी बात की, फिर महिला ने उस बच्चे को जूते की दुकान पर ले आती है। वो जूता लेने की बात करता है और उस बच्चे को वो जूते की दुकान वाले से कहते हैं, इस बच्चे को आप इसके साइज का जो जूता आता हो दे दीजिए। उसके बाद उसको जुराब दे दीजिए। जुराब और जूते देने के बाद उन्होंने उसे कहा
कि अब जा सकते हैं। तब तक उस बच्चे ने कहा, क्या आप यीशु मसीह के फरिश्ते हैं कोई? उन्होंने कहा, बेटा आप जाइए। और वो बच्चा बड़ी खुशी महसूस करते हुए अपने जीवन में बड़ी खुशी महसूस कर उसे लगा कि मैं पहली बार जुराब और जूता पहन रहा हूं। तो यह है कि हम उन लोगों का ध्यान हमें रखना जरूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस बात को सिखाते हैं, बताते हैं कि उसके सिंहासन के सामने सबको विराजमान होना पड़ेगा। और वो किस तरह से उसके सिंहासन के सामने, कहते हैं, धन्य है मेरे प्रिय लोगों, धन्य है मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ हम उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि तक तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यहां पर एक बहुत अच्छा बात जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो लीस्ट वर्ड उन लोगों के लिए कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में बुलाया या अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। इस बात पर यहूदी लोग वो बात करते हैं, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा, हमने तुझे कब नंगा देखा, हमने तुझे कब परदेसी देखा, हमने तुझे कब प्यासा देखा। तो इस बात पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, या जब मैं बंदीगिरी में था तो क्या तुमने मेरी सुधि ली? तो प्रभु कहते हैं, सबसे बड़ी बात कि हे श्रापित लोगों, क्या जानते हो मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया था, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, और मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में जगह नहीं दिया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था, तुमने विजिट नहीं किया, मेरी सुधि नहीं ली। अब ये चीज वो प्रभु के मिशन की बात करता है कि प्रभु का जो मिशन है, यीशु मसीह का जो मिशन है वो क्या है? भूखा को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। और जब तक प्रभु यीशु मसीह का मिशन पूरा नहीं हुआ तब तक वो प्रभु यीशु मसीह प्यासा ही रहेगा, तब तक वो नंगा ही रहेगा, तब तक वो एक तरह से कैद रहेगा। जब हम उसकी सुधि न लें, जब हम उसका ख्याल ही नहीं करें। प्रभु ने कहा, मेरे इन छोटे से छोटे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, अगर क्या भाइयों के लिए, प्रभु क्या कहता है, मेरे इन भाइयों के लिए जो छोटे से छोटे, अगर उनके लिए किया तो वह मेरे लिए किया। यह बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने की बात करते हैं। हम कभी कभी बात करते हैं लाजरस के मौत का। लाजरस जब अब्राहम की गोद में जाकर बैठता है तो वह धनी व्यक्ति देखता है और उसे देख करके बड़ा आश्चर्य होता है और कहता है, अब्राहम से गुजारिश करता है कि इसकी अंगुलियों का भी एक अगर थोड़ा सा पानी लगा हुआ मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ सकती है। तो दैट कंटेक्स्ट, वह जो संदर्भ है, इस बात का जाहिर करता है कि अगर खुदा ने किसी को धन दिया है, कोई बहुत अमीर व्यक्ति है और उसके सामने उसका पड़ोसी कोई अगर है तो वह उसका ख्याल रखे। यह नहीं कि उससे मुंह मोड़ ले। उसका भाई अगर प्यासा है, उसका भाई अगर भूखा है, उसका भाई अगर नंगा है, उसका पड़ोसी परेशान है, दुखी है, सो दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी
टेक केयर, टू लव, शो द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्यार को हमें शेयर करना है। प्रभु यीशु मसीह का प्यार यही सिखाता है कि हम किसी भूखे को, किसी प्यासे को, किसी दुखी जन को, किसी लाचार को, किसी मोहताज को, इस कोरोना वायरस के दरमियान, इस महामारी में चर्च भी आगे आया है, चर्च भी सेवा की है। लेकिन बहुत से ऐसे भाई लोग, बहुत से ऐसे संस्थाएं, बहुत से ऐसे लोगों ने उन तमाम दीन दुखियों की, उन माइग्रेंट लेबरों की सेवा की है। उनको भोजन दिया, उनको पैसे दिया, उनको घर तक पहुंचाने का साधन बनाया। तो ये है प्रभु के प्यार को शेयर करना। जो प्यार है, जो परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने का, कि अगर कोई बहुत अमीर आदमी है और वो अपनी अमीरी पर गर्व करता है, यह गलत है। अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन एक हमारा पड़ोसी, हमारा भाई, हमारा जन अगर दुखी है, हम उसका ध्यान नहीं देते हैं, उसके तरफ हम केयर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कि हम शायद कहीं ना कहीं जब खुदा के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होंगे, तो वही हाल उस अमीर व्यक्ति के साथ होगी जो लाजर के समय में जो वहां पर तड़प रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो हमारे छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ भी किया, और अगर छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ अगर नहीं किया, तो वह मेरे साथ भी नहीं किया। दोनों बातें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि छोटे से छोटे, जो लास्ट, जो लीस्ट है, जो सबसे छोटा है, अगर उसके साथ नहीं किया तो मेरे साथ नहीं किया। खुदावन यीशु मसीह चाहते हैं इस दुनिया में, अगर आप देखें तो परमेश्वर सबसे बराबर मोहब्बत करता है, सबको हवा बराबर देता है, सबको सूरज की रोशनी बराबर देता है, सबके लिए रात बराबर होती है, सबके लिए दिन बराबर होती है, सबको पीने का जल दिया है परमेश्वर ने, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन यहां पर कुछ अपने कर्मों के अनुसार, अपने चंद मेहनतों के अनुसार कोई अमीर हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है। लेकिन प्रभु का कहना यह है कि ये भी सारी एक ब्लेसिंग है, ये भी एक आशीष है जो ईश्वर ने दिया है। उन आशीषों को हम दूसरे के साथ शेयर करें, दूसरे के साथ बांटें। जो जरूरतमंद है उसका ध्यान रखें, उसके तरफ हम, जो प्रभु ने दिया है ये कोई ले नहीं जाएगा इस दुनिया से, चाहे कितना अमीर व्यक्ति हो, चाहे कितने ही बड़ा अमीर हो, कितने ही दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत उसके पास हो, कितने ही बड़ा बलवान हो, लेकिन एक दिन सब छोड़ करके यहीं जाना है। इसलिए प्रभु कहते हैं दूसरे के साथ शेयर करो, अपनी आशीषों को हम शेयर करें, अपनी खुशी को दूसरे के शेयर करें, दूसरे को गम को, दूसरे को दुख को दूर करें। जब हम प्यार करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, जब गरीब के साथ बैठ करके खाना खाते हैं या उसको अपने साथ बुला करके खाना खाते हैं, तो कितनी खुशी होती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझे मेरे साथ किया, वो जो दूसरे छोटे छोटे के साथ किया, वह मेरे साथ किया, और ना नहीं किया। यही चीज हमें सिखाती है ये मिशन की बात जो है। प्रभु यीशु मसीह का जो ज्ञान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, किसी के साथ ऊंच नीच की भावना नहीं करता, बल्कि समान व्यवहार करता है, और सबको यही टीचिंग देता है, यही तालीम देता है कि लव वन अनदर। हम देखें यहाँ पर यूहन्ना का पहला खत में बड़ी 3 अध्याय में बड़ी खूबसूरत आयत लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कि उसमें, उस प्रभु में, और जो कोई पाप करता है उसने न उसे देखा है न उसे जानता है। ये कितनी बड़ी बात है कि जो पाप नहीं करता है वो उसे जानता है। जो धर्म के काम करता है वह उसी के समान धर्मी है, और जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से होता है। पाप शैतान की ओर से, धर्म खुदा की ओर से। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। प्रभु का जो बीज है, प्रभु का जो वचन है, जो ज्ञान का प्रकाश है, उसमें बना रहता है, और वो पाप नहीं करता है, बल्कि वह परमेश्वर से पैदा हुआ परमेश्वर का जन है।
इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर का जन, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सेवा के लिए आगे आते हैं। और इन्हीं समय से, इन्हीं वचनों के साथ साथ हम इन चीजों को अपने आप में जरा एग्जामिन करें, इसको जांचें, अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, इन वचन पर मनन करें कि सचमुच में प्रभु आज हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम सचमुच में आपके मिशन में कामयाब हैं? आपके मिशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं? इस वचन को मानते हैं? इस वचन पर चलते हैं? खुद को जांचना है, खुद को हमें एग्जामिन करना है। इन्हीं के साथ आइए हम दुआ करें, प्रभु आप सबको आशीष दे। खुदावन शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए। अपने इन सभी बहनों को आपके हाथों में रखते हैं, अपनी इस कलीसिया को, अपनी डायसिस को आपके हाथों में रखते हैं कि प्रभु जी आपकी आशीष, आपकी करुणा, आपकी दया सब पर बना रहे और आपके मिशन को हम आगे बढ़ाते रहें। आपके ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह। आइए अब हम पढ़ेंगे रसूलों का अकीदा। मैं खुदा कादिर मुख्तलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिंतियुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्नेह पिता, हम अपने आप को आपकी पवित्र उपस्थिति में लाते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन के सारे सुंदर उपहार दिए हैं। छोटे सिक्कों की सहभागिता के लिए हम विशेष रूप से आपके आभारी हैं, जो संसार भर की समस्त महिलाओं को प्रेम और क्षमा में एक साथ बांधती है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सारे संदेह और पक्षपातों से मुक्त करें, मानवता से एकजुट होकर प्रेम के लिए हमें प्रेरित करें, ताकि हम देने और प्राप्त करने की खुशी को जान सकें। हे पिता, हमारी इन छोटी सिक्कों की सहभागिता को स्वीकार करें, जो एक दूसरे के प्रति हमारे प्रेम और प्रार्थना का प्रतीक है। आपकी सृष्टि को प्रेम के साथ हम सम्मान दें, जैसा कि आपके पुत्र यीशु मसीह ने अपने जीवन और जी उठने के द्वारा हमें दिखाया और सिखाया है। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। As our Savior Christ has taught us, so we pray। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादर मुतल्लक खुदा बाप, बेटा और रूह कुदूस की बरकत हम सब के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।